बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू कैल्विन साइकिल. तो हमें एक फ्लो टेबल दिया है. इस टेबल में हमें क्या करना है, ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करके इस टेबल को कंप्लीट करना है और एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल को हम और क्या कहते हैं, C3 साइकिल. और इस साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मेजर. और ये 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन और थर्ड स्टेप होता है RUBP, रीजेनरेशन. तो फर्स्ट स्टेप यानी कि कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड with ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं, RUBP. और इस कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है, इसे कैटेलाइज करता है एंजाइम रूबिस्को. और इसका रिजल्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोग्लिसरेट इज PGA. अब सेकेंड स्टेप क्या होता है इस साइकिल का, सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन. तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, जिससे क्या फॉर्म होता है, एक ट्रायोज फॉस्फेट. अब ये रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होते हैं देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट बना था, 3PGA बना था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यानी कि PGAL. अब इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन कर रहा है, इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है जिसका नाम क्या होता है, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. अब इस रिएक्शन के बाद क्या होगा कि जो हमारा ये PGAL बना है, इस PGAL की कन्वर्जन होगी इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. क्या होगा, PGAL विल कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP. और ये रिएक्शन होता है एक रिवर्सिबल रिएक्शन. और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. नाउ थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा कैल्विन साइकिल का, जिसे हम क्या कहते हैं, RUBP रीजेनरेशन. RUBP रीजेनरेशन में क्या होगा कि जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था यानी कि जो RUBP था उसकी रीजेनरेशन होगी. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज रीजेनरेटेड. अब इस फेज में एक रिएक्शन होगा जिसमें कंडेंसेशन होगी 2 ट्रायोज फॉस्फेट्स की. क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ 2
ट्राइयोज फॉस्फेट्स। और ये ट्राइयोज फॉस्फेट्स क्या क्या होते हैं? DHAP एंड PGAL। जब इनकी कंडेंसेशन होगी तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? एंजाइम इज एल्डोलेज। और जब कंडेंसेशन होगी इन दोनों कंपाउंड्स की तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं? FBP। अब इस FBP में क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन and second aldol condensation, aldol condensation, जिनसे क्या होगा? इवेंचुअली जो RUBP है वो रीजेनरेट हो जाएगा। RUBP इज रीजेनरेटेड। तो अब हमारे पास जो टेबल था इसमें क्या देख रहे हैं हम कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि जो PGA है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? PGAL में कन्वर्ट हो रहा है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन सा एंजाइम कर रहा है? ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जो PGAL बना ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करेगा? DHAP को फॉर्म करेगा। एंड इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करता है? इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंजाइम ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। एंड DHAP क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एल्डोलेज। एल्डोलेज। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा A पार्ट क्या है? ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, B पार्ट इज ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंड C पार्ट इज एल्डोलेज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? ये होगा हमारा ऑप्शन A। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ? ऑप्शन A इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी सेज एल्डोलेज ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंड कार्बोक्सिलेज। तो एल्डोलेज PGA को PGAL में कन्वर्ट करने के लिए काम नहीं कर रहा है एंड ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंड कार्बोक्सिलेज DHAP को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कट करने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी सेज एल्डोलेज कार्बोक्सिलेज ट्राइयोज फॉस्फेट सब्सटेंसेस। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एल्डोलेज फर्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर रहा है और कार्बोक्सिलेज सेकंड रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर रहा है एंड थर्ड रिएक्शन को कैटलाइज ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज सब्सटेंसेस नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी से नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है विच इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।